हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखो, ये बैंकों का माया जाल का पार्ट 5 वीडियो है। बाकी वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। स्वागत है आपका ग्लोबी ट्रूथ पे, जहां आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपसे अनसुनी और अनदेखी रही हो। हाँ, और बने रहें हमारे साथ, बहुत सारे खुलासे अभी बाकी हैं। पिछली वीडियो में हमने बात किया कि 1 रुपये के नोट और बाकी नोट में क्या फ़र्क है, और बैंकों का जन्म कैसे हुआ, और कैसे 100 रुपये 1000 रुपये में बदल गए। आज हम बात करेंगे आधुनिक पैसे की प्रक्रिया। पिछली वीडियो में देखे थे कि 100 रुपये 1000 में बदल गए, और आज जानेंगे कि कैसे 1000 से 1 लाख रुपये बन जाते हैं। समझे। इसी तरह से कैसे पैसे बढ़ते रहते हैं, आज समझ जाएंगे आप। बने रहे हमारे साथ, अंत तक सब समझ जाएंगे। 1960 के दशक में शिकागो फेडरल रिजर्व के द्वारा आधुनिक पैसे की प्रक्रिया मॉडर्न मनी मैकेनिक्स नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बैंक वास्तव में जमा किए गए पैसे को कर्ज के रूप में नहीं देते। अगर वो ऐसा करेंगे तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बन पाएगा। वे कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, और उधारकर्ताओं के लेन देन खातों में क्रेडिट के बदले वचन नोट स्वीकार करते हैं। वचन नोट मतलब जो आप वादा करते हो। जस्ट लाइक समझ जाइए कि आप जब बैंक जाते हैं तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करवाई जाती हैं, और लोन चाहिए होता है तो बहुत सारे फॉर्म्स भरे जाते हैं, और उसमें कुछ आपको अपना कोई असली एसेट दिखाना होता है। समझे। तो वही उनके लिए वो वादा होता है। अब वो समय नहीं है कि जब ज़बान से ही आदमी वादा करता था, या फिर और सुनार भी जब कर्ज देते थे तो ज़बान की कोई वैल्यू नहीं रखती थी, वो भी लिख के देते थे। हाँ, तो उसी तरह से कुछ फॉर्म्स आज के समय में जो हो रहे हैं कि कुछ फॉर्म्स वगैरह भरवाए जाते हैं, वही वादा वचन नोट होता है उनके लिए। समझे। उसमें आपके सिग्नेचर वगैरह हो गए तो वही हो गए वादा नोट, मतलब वचन नोट आपका वो हो गया कि आप वचन उनको दे रहे हैं। समझे। जिसका अर्थ यह है कि जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो वे पहले से जमा हुए पैसे को कर्ज के रूप में आपको नहीं देते हैं, बल्कि वो आपसे कहते हैं कि आप जितना पैसा कर्ज पे लोगे उसको ब्याज समेत आप हमें वापस लौटाओगे। आपके इस वादे के बदले में वो एक रसीद काट कर देते हैं, जिसे आप पैसा मान लेते हैं। सुनार भी ऐसा ही करते थे। हाँ, और जैसे आपके खाते में वो लिख देते हैं, पासबुक में लिख देते हैं, तो वही हो गया, आपको दिए नहीं। हाँ, लिख दिए, हो गया पैसा, वही हो गई रसीद। समझे। हमने जो पहले वीडियो में बात की है कि उसमें आपने देखा कि सुनार 10% रिजर्व रख के बाकी पैसे या सोने चांदी को कर्ज पे देता था, पर असलियत में वह सारा का सारा सोना चांदी रिजर्व के रूप में रखता था। ये चित्र देखिए, अब तक पैसे की मात्रा 100 ही है। समझे। अभी देखिए कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। और पिछली वीडियो में हमने बताए हैं कि कैसे 100 रुपये 1000 में बदले हैं। अब फिर से समझिए। आगे की प्रक्रिया में आप देखें कि जब कोई व्यक्ति सुनार के पास जाता था तो वह उसके बदले में वचन लिखवा लेता था कि वह व्यक्ति उधार लिए गए पैसे को सूद समेत ब्याज समेत वापस लौटाएगा। इस वादे को सुनार अपनी संपत्ति मानकर वो उसे उतना पैसा, उस व्यक्ति को जो लेने गया है उस व्यक्ति को उतना पैसा देने की बात करता था जो वास्तव में उतना पैसा है ही नहीं, क्योंकि असल में सुनार के पास उतनी चांदी तो थी ही नहीं। तो वह कहता, जो मैंने आपको पैसा कर्ज के रूप में दिया है वह मैंने अपने पास जमा कर लिया है। इसके बदले में वह उस व्यक्ति को एक रसीद काट कर दे देता था, और वो रसीद प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में लोग स्वीकार कर रखे हैं, इसलिए वो रसीद काट कर दे देता था, क्योंकि वही रसीद अब पैसा बन चुका था मार्केट में। हाँ, मार्केट में अब वही हेरा फेरी हो जा रहा है, तो वही रसीद अब पैसा बन चुका था, लोगों का विश्वास जम गया था उस पर। इस तरह सुनार द्वारा जारी किए गए रसीद पर लोगों का विश्वास होने के कारण यूँ समझो कि सुनार के घर में मशीन लग गई पैसे छापने की। मशीन बन गई उसके घर में, पैसे छप रहे हैं, पेड़ लग गए उसके घर में, क्योंकि उसके रसीद पर सबका विश्वास हो चुका था। वो जितना लिख के दे देता था उतना वास्तव में हो जाता था। समझे। जिस मशीन को वह सुनार अपने मन मर्जी से प्रयोग करता था। सुनार के पास जितना सोना या चांदी रखा रहता था वह उससे 10 गुना ज़्यादा रसीद काट कर दे देता था, या यूँ समझें कि पैसा छाप कर दे देता था, जिसका 10वां हिस्सा सिर्फ सही मायने में उसे बनाने का अधिकार था। जितना वो रिजर्व रखता था उतना वो बनाने का अधिकार रखता था।
और बाकी के 9 हिस्से वो अपनी मन मर्जी से बनाकर उसको कर्ज के रूप में देकर उससे ब्याज वसूलता था। इस चित्र में देखिए 100, अभी देखिए जमा राशि 100 रुपये है, हाँ, और रसीद भी 100 की है और रिज़र्व भी 100 है और पैसे की मात्रा भी 100 है। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे 100 रुपये 1000 में बदल गए, तो फिर पैसे की मात्रा 900 हुई और फिर कर्ज 900 चला गया, तो फिर कैसे 900 फिर एक साल में 54% उसका ब्याज हो गया, तो कुल मिला के पैसे की मात्रा 1000 हो गई। तो इस तरह से पैसे की मात्रा बढ़ गई, समझे। बार बार एक ही जब आप कर्ज देते हो, फिर वही पैसा फिर मार्केट में घूमता है, फिर कहीं खर्च होता है, फिर सुनार के पास आ जाता है, तो वही घूम घूम कर 100 रुपये 1000 में बदल गए। आगे देखिए, इस तरह सुनार असली पैसे के 9 गुना ज़्यादा लोन यानी कर्ज पे दे देता था, लेकिन जो उसके पास जमा सोना या चांदी है वही वास्तविक मुद्रा थी, और जबकि तो कम थी वो, हाँ, लेकिन 9 गुना ज़्यादा वो दे चुका था और दे रहा था, समझे। अगर उस पर 6% वार्षिक ब्याज भी लगे तो वो 6% ना रहकर वो 54% हो जाता था। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं कि वो कैसे 6% ना रहकर 54% हो जाता था, आप देखें ज़रूर। और 54% ब्याज का अर्थ है कि महज 2 साल में सारा सोना चांदी इनका हो जाना, इन सोनारों का हो जाना। चूँकि सब लोग अपना सारा पैसा सुनारों के पास नहीं रखते थे, इसलिए 2 साल के जगह पे इस काम को होने में कई साल लगे। दुनिया का लगभग सारा सोना चांदी जब इनका हो गया, तो दुनिया को लूटने के लिए अब बिना सोने चांदी के आधार पर ऐसे ही पैसा छाप कर कर्ज में पे देने का निर्णय किया गया। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया गया। जब पैसे के आधार, जब सोने चांदी के आधार पर पैसे छपते थे, ये स्टैंडर्ड ही 1933 के बाद समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ यह था कि रसीदों के बदले अब आपका बैंकों के पास जमा सोना या चांदी अब वापस नहीं मिलेगा। यह दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लूट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी भ्रम है कि हर देश अपने पास रखे सोने या चांदी के आधार पर पैसा बनाता या छापता है। हम भी कुछ सालों तक यही समझते थे, लेकिन अब समझ गए हैं कि किस आधार पर पैसे बनते हैं और क्यों इतनी महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार है। अब सुनारों ने कागज़ का नोट बनाने का अधिकार केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI, फेडरल रिजर्व बैंक और भी बाकी सारे बैंक को दे दिया है। परंतु दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक प्राइवेट हैं और इन्हीं लोगों की संपत्ति है। जो केंद्रीय बैंक सरकारी हैं जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, इन्हीं लोगों की व्यवस्था के अंतर्गत आता है और सरकार का नियंत्रण केंद्रीय बैंक पर कम से कम है। इसी कारण आप भारतीय रिजर्व बैंक के नोट पर पाएंगे कि केंद्रीय बैंक इस पर गारंटी दे रही है, ताकि लोगों का इस कागज़ पर विश्वास रहे, इस रसीद पर विश्वास रहे, समझे। अब सुनारों ने हर जगह अपने बैंक बना लिए और जैसे वे पहले सोना चांदी रखकर कागज़ की रसीद काटते थे, अब केंद्रीय बैंक द्वारा बनाए गए पैसे को रख कर, ध्यान से समझना, केंद्रीय बैंक का बनाया हुआ पैसा रख कर और 10 गुना ज़्यादा कर्ज पे दे देते हैं। अब उनका केंद्रीय बैंक का जो पैसा है, यूँ समझ लीजिए इनके लिए अब सोना चांदी हो गया है, और उसी को रख कर अब हम लोग को, आप लोग को, आम जनता लोग को 10 गुना ज़्यादा कर्ज पे देते हैं, लोन पे देते हैं। कौन? ये व्यावसायिक बैंक, जो लोगों के सिर्फ बैंक खातों में ही लिखे रहते हैं, जबकि असलियत में इतने पैसे बैंकों के पास होते ही नहीं हैं। जब तक सोना चांदी था तब तक ये लोग सीमित पैसा बना सकते थे, लेकिन अब ये लोग कागज़ का नोट रख कर अनंत पैसा बना सकते हैं, बहुत पैसा बना सकते हैं। कागज़ का नोट किसका रखें? केंद्रीय बैंक द्वारा बनाए गए पैसे को रख कर, हाँ, केंद्रीय बैंक का पैसा रख कर अब अनंत पैसा बना सकते हैं। और जब तक सोना चांदी का स्टैंडर्ड था तब तक ये सीमित पैसा ही बना सकते थे। अंश रिजर्व बैंकिंग की इस प्रक्रिया में 90 से 95% पैसा केंद्रीय बैंक नहीं बल्कि व्यावसायिक बैंक बनाते हैं। एक तरह से पैसे बनाने का असली अधिकार केंद्रीय बैंक मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के पास ना होकर ये गली नुक्कड़ में जो खुले हैं व्यावसायिक बैंक, छोटे छोटे बैंक, इनके पास है। पैसे बनाने का अधिकार इनके पास है। जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे बैंक हैं, ये हैं
छोटे छोटे व्यावसायिक बैंक, और इनकी लगाम विदेशी ताकतों के पास है, विदेशी ताकतों के हाथ में है इनकी लगाम। आज के समय में जब कोई व्यक्ति बैंक के पास या बैंक में अपना पैसा जमा कराने जाता है तो बैंक आपके खाते में पैसा लिख कर या आपको कागज़ की रसीद यानी नोट देती है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, इसी तरह से लिखे रहते हैं हमारे आपके पैसे भी। अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा आप लोग कैसे, अब 100 रुपये 1000 रुपये हुए थे अब तक, अब 1000 कैसे 1 लाख में बदलते हैं। अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जब किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक उन्हीं सुनारों की तरह एक वादा लिखवाती है आपसे। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो पूरी करनी पड़ती है, कुछ फॉर्म्स भरे जाते हैं, वही वादा हुआ। उसी पे आप सिग्नेचर कर रहे हो, नाम पता लिखे, तो वही वादा हुआ, वादा कर रहे हो आप, समझे। वही वादा लिखवा लेते हैं ये बैंक कि आपको ब्याज सहित कर्ज वापस लौटाना है, जिसके बदले वो आपको कर्ज देने की बात करते हैं। पर असली पैसा ना होने की वजह से वो सिर्फ आपके खातों में लिख देते हैं, यानी आपके पासबुक में लिख देते हैं। अब ज़रा सोचो यार, जो पैसा बैंक दिया ही नहीं उस पर हम आप ब्याज पे ब्याज दे रहे हैं। समझने वाली बात है, कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है कि जो पैसा बैंक कभी दिया ही नहीं, हाँ, और उस पैसे पे हम ब्याज दे रहे हैं, और मूलधन भी दे रहे हैं और ब्याज भी दे रहे हैं। अब अगर किसी को 1 लाख रुपए कर्ज के रूप में चाहिए तो बैंक दे देते हैं और आपके खातों में लिख देते हैं, और लिखे गए पैसों में 10% यानी 10,000 रुपये ही बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखती है, या यूँ कहें तो उन्हें इतना पैसा रखना पड़ता है, और इस 10,000 को ये रिजर्व बैंक से उधार ले लेते हैं। अब देखिए, अभी हम बोले ना, केंद्रीय बैंक का पैसा रख कर अनंत पैसा छाप सकते हैं, दे सकते हैं। उसी तरह से आपको तो दिए इन्होंने 1 लाख रुपए, हाँ, आपके खातों में 1 लाख रुपए दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में 10% यानी 10,000 रुपये ये रिजर्व बैंक से, केंद्रीय बैंक से ले लिए हैं। बहुत ही कम ब्याज में मिल जाता है इन लोगों को, समझे, और आपसे और हमसे भारी भरकम ब्याज वसूला जाता है। इस चित्र में देखिए आप अच्छे से, अभी तक देखिए यहाँ जमा राशि 100 रुपये है, और रसीद भी 100 की है, रिजर्व भी 100 रुपये है, और पैसे की मात्रा भी 100 रुपये है। अब इससे तो 900 हुए थे, 1000 तक तो आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, पैसे की मात्रा 1 लाख रुपए है, और कर्ज में 1 लाख है, जो लिया है कर्ज वो 1 लाख में है। अब जमा राशि में 1 लाख दिखा रहा है, खाते में आपका लिखा हुआ जो पैसा है अब वो 1 लाख दिखा रहा है, रसीद भी 1 लाख की कट चुकी है, समझे। अब 6% के भी हिसाब से 6,000 रुपये इसके कर्ज के हो गए, मतलब ब्याज के हो गए, ठीक। अब पैसे की मात्रा होगी, पहले देखिए पैसे की मात्रा 1,000 थी, अब पैसे की मात्रा 1,01,000 रुपये हो गई है, ठीक है। इसी तरह से ये बढ़ता रहता है, और ये जो अपना 10,000 केंद्रीय बैंक से लेते हैं उस पर बहुत सी मामूली ब्याज लगते हैं, ज़्यादा ब्याज नहीं लगते इन लोगों को, इन बैंक वालों को। इस पूरी प्रक्रिया में पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो महंगाई का मुख्य कारण है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य मात्र इतना है कि जितना पैसा बैंक बनाकर कर्ज के रूप में देंगे उसका 10% ही बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता था, जो या तो लोगों द्वारा जमा किए गए पैसे से ही हो जाता था। अब जैसे मान लीजिए आप कर्ज लेने गए, तो आप ही तो लेने नहीं न गए, बहुत लोग जमा भी तो कर रहे हैं ना पैसे, तो उसी पैसे से भी कई बार उसी पैसे से ही काम हो जाता है, लोगों के जमा किए हुए पैसे से ही काम हो जाता है। और नहीं होता है तो फिर केंद्रीय बैंक से फिर वही 10% मतलब जो रिज़र्व रखना होता है उतना ही पैसा ले आते हैं ये लोग। एक तरह से बैंक वालों के पास पैसे की पेड़ लग गई है, जिससे जितना पैसा मन करे तोड़ दो और तोड़कर कर्ज के रूप में बांट दो। बहुत गहरी ये साजिशें हैं और बहुत सालों से चल रही है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा बनता कैसे है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपनों का ख्याल रखिए, बाय।